वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर 2022 का पूरी वजाहत के साथ सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सबको पता है कि पहले हिदायत दी होती है, आपको अच्छी तरह से हिदायत को पढ़ लेना है और फिर पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ज़ेवरात पर सोने की मुलम्माकारी ये खाली जगह की मिसाल है। जवाब है बर की मुलम्माकारी। नेक्स्ट, सयाह बरदार गाड़ी की कारकर्दगी खाली जगह के कानून पर मबनी होती है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की कानून पर मबनी होती है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी होती है। तीसरा पढ़ेंगे, खाली जगह ये एलपीजी में एक जलने वाला जुज़ है। सही जवाब है प्रोपेन। नेक्स्ट, एक मुहद्दिब अत्से का तूल मास का 25 सेंटीमीटर है। इसकी ताकत खाली जगह होगी 4.0 डी। नेक्स्ट, खाली जगह रंग की शुआ का झुकाव सबसे कम होता है जब मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव होता है। तो आपको तो पता ही होगा, सुर्ख रंग की रोशनी का जो झुकाव होता है वो सबसे कम होता है। आगे देखिए, बी, दर्जे झैल के जवाबात लिखिए, मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। PSLV, IRS, GSAT और INSAT। तो PSLV इसमें मुतफर्रिक जुज़ है। पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। ग्रुप ए अलकली धागे, तो हेलोजन जो है तो यहाँ पे आएगा ग्रुप 17। नेक्स्ट देखिए, मुनासिब जोड़ी लगाइए पानी का इनराफ नुमा। तो आपको तो पता ही होगा पानी का इनराफ नुमा 1.33 होता है। नेक्स्ट, सही है या गलत पहचानिए। बरकी मोटर के ज़रिए मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। ये बयान गलत है, तो आपको पूरा लिखना है कि ये बयान गलत है। नेक्स्ट है, दर्जेदार साख्ती ज़ाब्ते का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन डॉट टू ऑल, ये इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात लिखिए कोई दो। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्फ कुद्र बतदरीज बढ़ता है। आपको वजह बतानी है, तो जवाब इस तरह से लिखेंगे, निस्फ कुद्र से जौहर की जसामत का तयन होता है। एक ग्रुप में नीचे जाते वक्त नए मदार का इजाफा होता है जिससे बैरूनी इलेक्ट्रॉन और मरकज़े के दरमियान फासला बढ़ता है। इन इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े की जानिब झुकाव कम होता है, इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते हुए जौहरी निस्फ कुद्र बतदरीज बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देखिए, घड़ी साथ सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि जब जिस्म को मुहद्दिब अत्से के तूले मास्का के अंदर रखा जाता है तो इसका बड़ा और सीधा अक्स इसकी जानिब बनता है जिस जानिब जिस्म होता है। मुजस्सिम और अत्से के दरमियान फासले को मुनासिब तौर पर तरतीब देकर वाज़ेह बिनाई के फासले पर बड़ा अक्स हासिल किया जा सकता है। इस तरह घड़ी साज खुर्दबीन की मदद से घड़ी के मुहिन पुर्जों को आँख पर बगैर दबाव डाले देख सकता है, इसलिए घड़ी साज सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है, खाने के तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डब्बे का इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। इसकी आपको वजह बतानी है, तो जवाब इस तरह से लिखते हैं कि जब खुर्दूनी तेल लंबे अरसे तक रखा जाए तो हवा से इसकी तकसीद होती है और ऐसे मुहासिल बनते हैं जिसमें नागवार बू पैदा हो जाती है। हवाबंद डब्बे में रखने से तेल की तकसीद का अमल धीमा हो जाता है और उसे ज़्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। इसलिए खाने के तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डब्बे में रखना मुनासिब होता है।
नेक्स्ट, दर्जे झैल सवालात के जवाब लिखिए कोई 3। अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं तो इस सैयारे का शक्ली इसरा कितना होगा। यहाँ आपको शक्ली इसरा जी की कीमत मालूम करनी है। देखिए इसे हल करेंगे। दिया हुआ है u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, s बराबर 5 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकंड और g मालूम करना है। तो ज़ाब्ता लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2 g2 स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू 5 स्क्वायर। जी इस तरफ आ जाएगा तो जी हो जाएगा जी के उस तरफ, यानी जी बराबर 1/2 ज़रब 5 ज़रब 5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2/5 इसका आंसर आएगा बराबर 0.4। तो जी का कितना हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, होप का आला की साफ सुथरा नामजद शक्ल बनाइए। तो देखिए ये शक्ल आपको दी जा रही है, आपको इसको आपकी दरसी किताब में मौजूद है। इसे अच्छी तरह से ज़हन नशी करना है और इसके अलावा और दूसरे भी पूछ सकता है। तो जिस तरह से किताब में दी गई है इस तरह से आपको बनाना है, इससे सही सही नाम लिखना है। नेक्स्ट है इन्हें राफ़े नूर के कवानीन बयान कीजिए। तो देखिए इसका जवाब लिखेंगे। पहला लिखेंगे शुआए वक़ू और शुआए मुनर्रिफ़ा एक ही मुस्तवी पर वाक़ई होते हैं। और दूसरा लिखेंगे कि दिए हुए वास्तव की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। नेक्स्ट है झैल के सवालात के जवाब लिखिए। एल्युमिनियम की अहम कच्छ का नाम लिखिए। एल्युमिनियम की अहम कच्छ कौन सी है, बॉक्साइट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम की कच्छ में कौन सी कसाफतें मौजूद होती हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे आप सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड वगैरह। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के खाके का मुशाहिदा करके ए और बी को नामजद कीजिए। तो देखिए ए क्या दिखाता है हमें, ए दिखाता है मिकनातीसी मैदान, यहाँ आप लिखेंगे मिकनातीसी मैदान, जबकि बी बरकी रोगी सिमत को दिखाता है। नेक्स्ट, मेंडलीफ के पहले देखिए सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए कोई 5। मेंडलीफ के दौरी जुदूल की खामियां बयान कीजिए। मेंडलीफ के दौरी जदूल की खामियां, कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीफ के दौरी जदूल में इनका मकाम गैर वाज़ेह था। मेंडलीफ की दौरी जदूल बनने के बहुत अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा के कीमियाई खवास यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से उन्हें मेंडलीफ के दौरी जदूल में जगह किस तरह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। तीसरा लिखेंगे कि बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती, इसलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर का दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशन गोई मेंडलीफ के दौरी जदूल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। नेक्स्ट, दर्ज झैल खाके में दिखाए गए कानून के नाम लिखिए। तो देखिए आप उन्हें शक्ल देख के समझ ही गए होंगे। केपलर के तीनों कवानीन आपको लिखने हैं। केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का नुक्ते मास्का होता है, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं। केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को दूसरे से जोड़ने वाला ख़ते मुस्तकिम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। और तीसरा कानून देखिए, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है, जैसे कि यहाँ आपको मसावत नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झैल कीमियाई तामुलात की किस्में पहचानिए। यहाँ आपको कीमियाई तामुलात दिए गए हैं, इनकी आपको किस्में पहचाननी है। पहला है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए ये कौन सा अमल है, ये हटाव का अमल है, हटाव का अमल है। नेक्स्ट है 2Mg प्लस O2 एरो 2Mg
ओ, तो ये कौन सा अमल है? ये तरकीबी अमल है, तरकीबी अमल है। जबकि तीसरा देखिए 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, तो ये कौन सा अमल हुआ? ये तहलीली अमल है, तहलीली अमल। नेक्स्ट देखिए, ये सॉल्व करना है आपको। अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 मीटर पर सेकंड हो, तब इस वास्ते का मतलब इनेराफ नुमा क्या होगा? जबकि नूर की रफ्तार खला में कितनी है? 3 ज़रब 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको इनेराफ नुमा मालूम करना है, यानी कि ईटा मालूम करना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है नूर की रफ्तार खला में 3 ज़रब 10 मीटर पर सेकंड, और नूर की रफ्तार वास्ते में 1/5 ज़रब 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें ईटा मालूम करना है, यानी कि इनेराफ नुमा मालूम करना है। तो n = V1/V2। तो पहले कीमतें रखेंगे, 3 ज़रब 10⁸ बटे 1.5 ज़रब 10⁸। तो यहाँ पर 10⁸ ये कट हो जाएगा, और 1.5 को 3 से इससे तकसीम कर देंगे तो आ जाएगा जवाब 2। तो मतलब कि इनेराफ नुमा कितना होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल का इक्तिबास पढ़िए और पूछे हुए सवालों के जवाब लिखिए। ये इक्तिबास दिया गया है, इसे पढ़ना है। तो गर्म और सर्द अशिया के दरमियान हरारत का तबादले के दौरान सर्द शय का दर्जे हरारत बढ़ जाता है और गर्म शय का दर्जे हरारत कम हो जाता है। ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों अशिया का दर्जे हरारत यकसान ना हो। इस अमल में गर्म शय हरारत खारिज करती है, जबकि सर्द शय हरारत जज्ब करती है। लेकिन ये अमल इसी वक्त हो सकता है जब दोनों अशिया एक ही निज़ाम में हो, यानी इकट्ठे हो। अगर इन्हें अलहदा कर दिया तो ना हरारत जज्ब होंगी और ना खारिज। अब इस पर आपको सवाल दिए गए हैं, हरारत की मुंतकिली कहाँ से कहाँ होती है? तो जवाब है कि गर्म शय से सर्द शय की जानिब होती है। ऐसी हालत में हरारत का कौन सा उसूल या कुलिया आपके जहन में आता है? तो इसका जवाब होगा मुबदिल हरारत का कुलिया, मुबद्दिल हरारत का कुलिया। और तीसरा देखिए, ये उसूल मुख्तसर कैसे बयान किया जा सकता है? मुख्तसर हम इसे लिख सकते हैं, खारिज करदा हरारत बराबर जज्ब करदा हरारत, या इसको ऐसे लिखेंगे कि सर्द शय के ज़रिए जज्ब करदा हरारत बराबर होंगी गर्म शय के ज़रिए खारिज करदा हरारत। नेक्स्ट है, मुहद्दिब अस्से के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ अक्स का जदौल मुकम्मल कीजिए। पहला है देखिए 2F1 से परे अक्स का मकाम और अक्स की नोयत। यहाँ आपको ये जदौल दिया जा रहा है, इसी तरह से मुकम्मल करना है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। फल्जियात, कजदात और कांग, इनकी तारीफ़ें लिखने हैं आपको। तारीफ़ें देखिए, फल्जियात कज धातों से धातों की तहसील और इनकी तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के इल्म और तकनीक को फल्जियात कहते हैं। कज धात वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलग किया जा सकता है, उन्हें कज धात कहते हैं। और गांव कज धातों में धातों के मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें होती है, उन्हें कांग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्ज झैल में से किसी एक का सवाल का जवाब लिखिए। झैल की शक्ल का खाके का मुताला करके मंदरजाए सवाल का जवाब लिखिए। ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है, झैल की शक्ल को पहचानिए। ये कौन सी शक्ल है? बरकी जनरेटर की। दिए हुए आले कौन से उसूल पर काम करता है? बरकी मिकनातीसी अमाला पर। दिए हुए आले का तरीक़ेकार लिखिए, और दिए हुए आले के इस्तेमाल भी आपको लिखना है। इसकी बरकी जनरेटर के तो इस्तेमाल आपको पता ही होंगे,
इसके तरीक़ेकार आपको लिखना है। तो उसका जवाब बताते हैं हम आपको। तरीक़ेकार इस तरह से लिखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के मुताबिक ए बी और सी डी इन शाखों में बरक़ी अमाला पैदा होता है जो ए से बी की जानिब और सी से डी की जानिब ऐसी सिमत में जाता है। इसी तरीके से ए से बी, बी से सी या सी के डी इस तरह बरक़ी रव बहने लगती है। इसके आगे बरक़ी दौर में बरक़ी रव B2 से गैल्वेनोमीटर में और वहाँ से B1 की जानिब बहती है। बरक़ी दौर में बरक़ी रव B1 से B2 की जानिब यानी पहले के आधे चक्कर के मुखालिफ सिमत बहती है। हर आधे चक्कर के बाद ऐसा होता है और मुतबादिल बरक़ी रव पैदा होती है। यही मुतबादिल बरक़ी रव का जनरेटर है। नेक्स्ट देखिए, ज़ैल में दिए हुए सैरशुदा गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन का साख्ती ज़ाब्तों को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर 1 है ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। दूसरा बी देखिए, दिए हुए 1 और 2 की इलेक्ट्रॉनिक नुक्ते शक्ल बनाइए। और लास्ट है तारीफ़ लिखिए हम तरकीब सिलसिला। दोनों बताई गई है। इस तरह से आपको ये शक्लें बनानी है 1 और 2। और तीसरा सी जो था हम तरकीब सिलसिला, इसका जवाब लिखेंगे दर्जे ब दर्जा बढ़ती हुई लंबाई वाली जंजीरों पर हाइड्रोकार्बन की जगह यकसा तफ़ाउली ग्रुप जुड़ने की वजह से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है उसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। तलबा तालिबात, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का इख्तिताम होता है। इसके पहले हमने 2020 और 2021 के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।